प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव की जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव किस प्रकार आपके जीवन में आपके पुनर्जन्म को, आपकी वृद्धावस्था को, आपके जीवन के संघर्ष को, आपकी आयु को दर्शाने का काम करता है। आज मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। अष्टम भाव का स्वामी किन किन भावों में बैठकर कैसा प्रभाव देगा, अष्टम भाव में विभिन्न ग्रह कैसा प्रभाव देंगे, इससे जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके पहले मैंने आपको लग्न से सप्तम भाव की जानकारी दी है। आप किसी कारण से नहीं देख पाए पूर्व की वीडियो, तो जब आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेंगी, सारी वीडियो मिलेंगी। आप जो वीडियो देखना चाहे अपने उस भाव की वीडियो आप देख सकते हैं। आपको पता लगेगा उस भाव का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का मिलने वाला है। अब अगर आज मैं आपको अष्टम भाव की जानकारी दूं, तो सभी जानते हैं कि ये भाव अच्छे भाव में नहीं लिया जाता, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी अष्टम भाव से व्यक्ति की मृत्यु का विचार किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु किस स्थिति में होगी, कैसे होगी, इत्यादि बातों का विचार इस अष्टम भाव से होता है। लेकिन इसके साथ में एक ये बात भी जुड़ी है कि अगर मृत्यु का विचार हो रहा है तो साथ ही साथ आयु के लिए भी यही अष्टम भाव प्रमुख हो जाएगा। इसीलिए अष्टम भाव को देखना, उसको समझना, उसकी स्थिति को जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अष्टम भाव के स्वामी का बहुत अधिक खराब होना अच्छा है। वैसे तो महर्षि पाराशर के सूत्रों की बात माने तो त्रिक भाव के स्वामी का नीच राशि में होना कुंडली को बलवान करता है, राजयोग का निर्माण करता है। क्योंकि कुंडली के बुरे भाव जो परेशानी दे सकते हैं, अगर वो खराब स्थिति में होंगे तो इतनी समस्या व्यक्ति के जीवन में नहीं आएंगी। इसी प्रकार जैसे आपने देखा कि अष्टम भाव का स्वामी नीच राशि में है, तो आप ये देख पाएंगे कि वो स्थिति थोड़ी सी कमजोर या खराब हो जाएंगी। क्योंकि अष्टम भाव जो है वो नकारात्मक भाव है और वो भाव का स्वामी भी नीच राशि में हो गया, तो वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के कुछ पॉजिटिव बना लेंगे। तो अष्टम भाव के लिए तो खराब हो गया, लेकिन ये तो आपके लिए अच्छा है ना, क्योंकि अष्टम भाव नकारात्मक भाव है। इससे अगर संघर्ष को देखा जाता है तो उसका स्वामी नीच होकर के संघर्ष को कम कर देगा। अष्टम भाव से ऐसी बीमारियों को देखा जाता है जो बहुत अधिक जटिल हो, जो बिल्कुल उसको ठीक करना असंभव हो जाए या बहुत अधिक व्यक्ति को परेशान करे, ऐसी सब बीमारियों को अष्टम भाव से देखा जाता है। लंबी चलने वाली बीमारी या जो बहुत लंबे समय तक व्यक्ति के साथ जुड़े रहे, ऐसी बीमारियां अष्टम भाव के प्रभाव में आती है। साथ ही साथ एक बात यह भी है कि जब भी कुंडली में आप देखते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव, यहां पर अगर पापक ग्रह बैठे हुए होते हैं तो ये भी व्यक्ति को इस तरह की बीमारियां दे सकते हैं जो व्यक्ति को जल्दी ठीक ना हो या व्यक्ति के साथ वो बीमारियां लंबे समय तक बनी रहे। अष्टम भाव से शुभ ग्रह का संबंध होता है तो व्यक्ति को बीमारियां उनसे जुड़ी भी होती है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक कई बार नहीं चलती, या चलती भी है तो उनका इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होता जिससे व्यक्ति को चिंता करना पड़े। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात और समझिए कि अष्टम भाव का स्वामी ये दर्शाता है कि आपकी वृद्धावस्था की स्थिति कैसी रहेगी। इसीलिए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि अष्टम का स्वामी नीच राशि में होना बहुत ही अच्छा है। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी जीवन में सामने आते हैं। अगर आप अष्टम भाव के नीच राशि का प्रभाव पूरे जीवन भर शुभ लेंगे तो यह हो सकता है कि वृद्धावस्था में उसका प्रभाव नकारात्मक मिले, क्योंकि जो वृद्धावस्था को बताने वाला अष्टम भाव है वो अगर कमजोर स्थिति में रहेगा, उसका स्वामी कमजोर रहेगा तो नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। लेकिन यही एक बात समझिए यहां पर, क्या आपने ये देखा कि अष्टम भाव का स्वामी तो नीच राशि में, लेकिन शनि अच्छी स्थिति में, शनि शुभ स्थिति में है, तो इसे फिर अच्छा माना जाएगा, इतना फिर वृद्धावस्था को खराब नहीं करेगा। क्योंकि शनि जो होते हैं वृद्धावस्था के कारक ग्रह होते हैं। इसीलिए एक ही बात पर आप निर्णय मत लीजिएगा। जैसे अष्टम भाव का स्वामी ज्योतिष शास्त्र में वर्णित मिलता है कि लाभ भाव में या 12वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आपने बस एक सूत्र देखा और आपने कहा बिल्कुल अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, अब तो फिर से जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा सूत्र नहीं बन पाएगा और ना ही इसका ऐसा प्रभाव मिल पाएगा। हाँ, मन कोई आपको खुश रखने के लिए बोलता हो तो आप प्रसन्न होइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपको साफ सुथरी बात बता रहा हूं कि अष्टम का स्वामी 12वें में हो, 8वें में हो, 6ठे में हो, ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपके लिए हमेशा सकारात्मक प्रभाव देने वाला बन गया या इससे आपके जीवन में संघर्ष में कमी आ जाएगी। एक बात मुझे बताइए, आप
अगर देखते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी त्रिक भावों में है, छठे, आठवें या 12वें में है, यहां तक कि चलिए मान लीजिए तीसरे भाव में भी है, तो आपने सोचा कि चलिए बढ़िया हो गया ये तो, क्योंकि विपरीत राज्यों का निर्माण कर लिया इसने। हालांकि तीसरे में नहीं बनता, लेकिन तीसरे में भी लगभग प्रभाव वही होता है। तो अब आपने सोचा कि चलो ये तो बहुत बढ़िया स्थिति हो गई कि विपरीत राजयोग बन गया मेरी कुंडली में, अब तो समस्या आएंगी ही नहीं। लेकिन आपने शायद उस योग का, राजयोग का नाम नहीं सुना। नाम है विपरीत राजयोग। और इसका फल कब मिलता है? जब परिस्थिति विपरीत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये योग घटित होने के लिए आपके जीवन में विपरीत स्थिति बनेगी। ये उसी प्रकार से है जैसे आप देखते हैं कि केमद्रुम दोष में कहा जाता है कि व्यक्ति के पास जो होगा वो उससे दूर चला जाएगा और व्यक्ति उसे त्याग देगा। अब इसमें फिर एक अच्छी बात ये आ गई कि आपके पास पहले होगा तो आप त्यागेंगे। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या ये अच्छी बात है कि आपके पास जो हो आपसे छीन जाए, या फिर अष्टम भाव जो विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहा है वो आपको जीवन काल में पहले विपरीत परिस्थितियों में एकदम उलझा दे, परेशान कर दे और फिर आपको बचा ले? तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा, मुझे नहीं लगता कोई चाहेगा कि मुझे अपने जीवन काल में पहले परेशानी चाहिए, उसके बाद जाकर के मैं कुछ अच्छा करूंगा, या फिर उसके बाद मेरा बचाव हो, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि ये स्थिति किसी के लिए भी फेवर वाली स्थिति नहीं हो सकती। अष्टम भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाएगा, ये बात पक्की समझिए, उस भाव से जुड़ी चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी। आप उस विषय के बारे में, उस भाव के बारे में अधिक सोचते रहेंगे। उस भाव से जो संबंध देखे जाते हैं उसमें भी कमजोरी ये ग्रह ला सकता है। जैसे आपने देखा कि अष्टम का स्वामी लग्न में विराजित है, ऐसा व्यक्ति स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। कई बार वैसे तो लग्नेश की शुभ स्थिति हो तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, अन्यथा ऐसी अवस्था में जब अष्टम का स्वामी लग्न में हो तो ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं होती। उतार चढ़ाव वाला प्रभाव जीवन में बने रहता है और चिंता अधिकतर मिलती रहती है। लेकिन अब यही आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या हो अगर मेष लग्न हो, क्या हो अगर तुला लग्न हो, जहां अष्टम का स्वामी लग्न का स्वामी ही होता है, तो फिर इसे क्या मानेंगे? लग्नेश लग्न में है ये मानेंगे कि या अष्टमेश लग्न में है ये मानेंगे? यहां पर दोनों ही मानना पड़ेगा इसे। लेकिन प्रभाव किसका ज्यादा मिलेगा? प्रभाव दशा के अनुसार मिलेगा फिर, कि अगर आपकी अच्छे ग्रहों की जो कुंडली के अशुभ भावों को एक्टिव नहीं कर रहे हैं उनकी दशा चलेंगी तो आपको लग्न का सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। यही उल्टा प्रभाव ले लीजिए कि आपने देखा दशा ऐसे ग्रह की है जो उस समय पर रोग देने वाला है या नुकसान कराने वाला है, तो उसी समय अवधि पर अष्टम भाव का प्रभाव मिलेगा और आपके स्वास्थ्य में, आपके करियर में, आपके जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ेंगी, संघर्ष बढ़ेगा। तो ये दो लग्न में थोड़ा इस पर देखना है। अन्यथा अष्टम का स्वामी लग्न में होगा तो आपको जीवन काल में चिंता करने वाला बना देगा, चिंतित स्वभाव थोड़ा बना देगा। अच्छा है रिसर्च करने के लिए, किसी चीज को गहराई तक सीखने के लिए, खोजने के लिए। अष्टम भाव देखा जाए तो ये ज्योतिष को, रहस्यमय विषयों को, तंत्र आदि को ये दर्शाने का काम करता है। ये गुप्त भाव है, इसीलिए ऐसी क्रियाएं जो गुप्त रूप में की जाती हो, जिसकी जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच नहीं पाई हो, साधना आदि की बात कर सकते हैं आप, किसी विशिष्ट मंत्र की, विशिष्ट देवी की साधना करना, ये अष्टम भाव से देखा जाता है, वो भी बिना किसी को बताए। तो ऐसी स्थिति में जब अष्टम का स्वामी लग्न में हो तो यह प्रभाव बढ़ जाता है कि ऐसी स्थिति में यह आपको जीवन काल में ऐसा प्रभाव दे जिससे आपको ये देखने को मिले कि आप इन सब चीजों में रुचि लेने लग जाए, आप तंत्र मंत्र में या फिर ज्योतिष में, इन चीजों में आपकी रुचि अधिक रहे, आप इसे सीखना चाहे, ये बात भी देखी जा सकती है। अष्टम का स्वामी दूसरे में होगा तो धन को लेकर के, कुटुंब को लेकर के चिंता देता है। हालांकि अष्टम भाव जैसा मैंने कहा ज्योतिष आदि ऐसे क्षेत्र है, ये क्षेत्र ब्याज आदि से जो जुड़ा जो काम करते हैं उनके लिए भी अष्टम भाव देखा जाता है। तो जिनके भी अष्टम का स्वामी दूसरे में होता है उन्हें अष्टम भाव से लाभ होता है। कैसे लाभ होता है कि अष्टम भाव से जुड़े कार्य वो करते हैं, या तो ज्योतिष करेंगे या फिर ऐसे लोग किसी को मतलब ऐसा रिसर्च करना, गहराई तक कोई चीज सोचना हो, खोजना हो, ऐसा कुछ प्रभाव हो गया। ब्याज आदि का काम हो गया कि वो लोगों को ब्याज पर पैसे दे रहे हैं, उससे लाभ मिल रहा है। लोन देने का काम हो, बैंक वगैरह का काम हो, बैंकिंग वगैरह फाइनेंस की कोई कंपनी हो, ऐसा प्रभाव आप देख सकते हैं अष्टम का स्वामी दूसरे में हो तो। ये बातें कई बार जीवन में मिलती है। बाकी दूसरे का प्रभाव खराब होगा इसमें तो धन कम बच पाएगा, धन को लेकर चिंता रहेगी, कुटुंबी जनों को लेकर चिंता रहेगी, घर परिवार में मतलब तालमेल जो अन्य से अच्छा रहना चाहिए, अच्छा का सहयोग मिलना चाहिए कुटुंब के लोगों का, वो कम मिले, ऐसी बातें देखी जा सकती है। अष्टम का स्वामी तीसरे में हो तो जैसा मैंने कहा ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति होती है, लेकिन संघर्ष ये भी करवाता है। हालांकि व्यक्ति को मेहनती बना देता है, लेकिन कई बार गलत मार्ग की ओर या
शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की और व्यक्ति की रुचि बढ़ सकती है, जिससे बचाव करना चाहिए। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं होता ये, या कई बार होते नहीं, और होते हैं तो उनसे तालमेल अच्छा नहीं रह पाता है, तो ये थोड़ा उस क्षेत्र के लिए कमजोर है। इसके अलावा मेहनत अच्छा करवाएगा, प्रभाव भी ठीक दे देता है। अष्टम का स्वामी चतुर्थ में हो तो ये भी मानसिक तनाव या चिंता का कारण बनता है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, चतुर्थ भाव में अगर अष्टम का स्वामी बैठेगा तो मानसिक चिंता को बढ़ा देगा। अज्ञात भय, व्यर्थ का डर मन में बने रहना, एक चिंता बने रहना, ये बातें व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाएंगी और व्यक्ति कहीं ना कहीं टेंशन लेते रहेगा। इसके बाद आपने देखा कि अष्टम का स्वामी अगर आपके चतुर्थ में है, अगर शुभ स्थिति में देखिए किसी भी भाव की मैं जानकारी दे रहा हूं उसमें अष्टम का स्वामी पॉजिटिव स्थिति में आ जाता है। पॉजिटिव से आप मतलब समझ रहे हैं शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए अपने अच्छी, मतलब मैं कहूँ कि उच्च राशि में भी भले ना हो, क्योंकि उच्च राशि में भी वो थोड़ा खराब माना जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा बलवान हो जाएगा, संघर्ष बढ़ा देगा फिर। लेकिन भले वो मध्यम राशि में हो, सम राशि में हो, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि में या शुभ ग्रह के प्रभाव में किसी प्रकार से हो, तो इससे क्या होगा कि वो ग्रह आपको जीवन में अच्छी आयु तो देगा ही साथ वो ग्रह आपको जीवन काल में जो वृद्धावस्था होंगी आपकी उसको भी ठीक करेगा। और जो अष्टम भाव जैसे मृत्यु को दर्शाता है, तो मृत्यु का जो समय रहेगा, जो उसके पास का समय रहेगा, उस समय आपको कष्ट या पीड़ा नहीं होगी, वो आप एकदम सुकून से, एकदम शांति से उस समय को व्यतीत कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप अष्टम भाव की स्थिति को देखें। और ये मैंने जैसा बताया कि अष्टम भाव का स्वामी अगर सकारात्मक स्थिति में हुआ, शुभ स्थिति में हुआ, तो ये बहुत अच्छा असर देगा आपको। और यही देखने को मिलेगा कि अष्टम का जो फिर वृद्धावस्था का या मृत्यु के समीप का समय जो होगा वो शुभ रहेगा, खराब नहीं रहेगा। इसमें ये भी देख सकते हैं आप कि कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, तो उससे भी वो मृत्यु के समय का वो समय कैसा रहेगा आपके लिए, उस समय पर आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, वो सकारात्मक रूप में रहेगा या नकारात्मक रूप में रहेगा, ये बात भी आप कह सकते हैं। जैसे अष्टम के शनि के बारे में आप जानते हैं कि ये व्यक्ति को लंबी आयु प्रदान करता है, लेकिन यही अष्टम का शनि व्यक्ति की वृद्धावस्था की स्थिति को खराब करता है। और व्यक्ति को मतलब जब जैसे अष्टम भाव, जैसा मैंने कहा, व्यक्ति के प्राण जाते हैं उस समय पर वो स्थिति दर्शाता है, तो व्यक्ति को कई वर्ष मतलब जैसे आयु लंबी हो तो 1-2 साल व्यक्ति को कई बार पहले मतलब ऐसा है कि ज्यादा कोई लोगों से घुल मिल नहीं सकता है, ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकता अपनी ओर से, बिस्तर पर उसको रहना पड़ता है, अधिकतर बेड रेस्ट करने को डॉक्टर द्वारा कह दिया जाता है। तो वो वाली बातें कई बार ये शनि के अष्टम में होने से बढ़ जाती है, तो इसीलिए उसे अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि शनि आपकी जो आयु है, प्राण है, उसे रोक देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो इसलिए वो प्रभाव जो है लंबा चलता है और फिर प्राण भी ऐसे ही निकलते हैं धीरे धीरे, तो जो कि खराब लगता है। इसमें यही आप देखिए चंद्रमा बुध जैसे ग्रह हो, यहाँ तक कि सूर्य शुक्र भी हो, मंगल भी हो, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाते। ये हो सकता है इनका तरीका कुछ अलग आ जाए, जैसे कुंडली में अन्य ग्रह योगों को आपने देखा कि मंगल केतु जैसे ग्रह योग है, मंगल शनि का योग है, एक दूसरे को देखते ही ये ग्रह मजबूती से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फिर ये मतलब ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो एक्सीडेंट से एकाएक हो जाएंगी, ज्यादा उसको कष्ट पीड़ा नहीं मिलेंगी। अब हो सकता है किसी व्यक्ति को खराब लगे, जैसे पानी में डूब के समझिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। अष्टम के चंद्रमा में प्रभाव आता है ये कि अष्टम का चंद्रमा ये स्थिति बनाता है कि पानी से ऐसे व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसा प्रभाव बन सकता है कि पानी में डूबकर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे कई बार बच्चों के रूप में ऐसा प्रभाव आता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चंद्रमा को प्रभाव दे रहा है। तो वो मैं कहूँ कि चंद्रमा ने चलो जल्दी प्राण ले लिए, लेकिन वो भले 5-10 मिनट का कष्ट हो, दूसरों को अच्छा ना लगा हो, दूसरे बहुत पीड़ा में होंगे उससे कि ऐसा हो गया या हमसे ये चीजें हो गई, लेकिन उसके बाद भी आप ये तो बोल सकते हैं ना कि कम से कम उसके लिए तो उतना कष्टप्रद मृत्यु नहीं रही, शीघ्र ही आ गई। जैसे जिनको कुछ हार्ट अटैक आदि आता है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव। सूर्य पीड़ित होंगे कहीं पर, मंगल अष्टम को दर्शाता होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि वो मंगल तुरंत वाला काम, मंगल में एक्सीडेंट हुआ, तुरंत पता ही लगा 5 सेकंड के अंदर व्यक्ति के प्राण निकल गए। हार्ट अटैक आया, व्यक्ति को कुछ थोड़ा देर कुछ हुआ और फिर पता ही नहीं कब प्राण निकल गए। तो ये स्थिति ये अष्टम भाव की स्थिति दर्शाती है कुंडली में। तो इसीलिए इनका विचार भी क्या था। हालांकि देखिए, अगर आप मुझसे कहें तो आप मुझसे कहें कि आप हमारी कुंडली को देखिए, सब चीजें बता दीजिए, ये काम बिल्कुल मैं नहीं करता, आपको साफ सुथरा बता देता हूं। अगर आप कहेंगे भी तो मैं नहीं बताऊंगा, तो इसलिए कम कृपया इस तरह की चीजें ना पूछे, क्योंकि अब जब जो चीजें मैं आपको ऐसे जनरल जानकारी के रूप में दे सकता हूँ, आप मुझे स्पेसिफिक, तो मैं वो बताने में मैं खुद भी संकोच करता हूँ और मैं बताता नहीं हूँ। तो इसलिए वो अब किसी को अच्छा लगे या नहीं, लेकिन वो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए उसके लिए आप कम से कम कंसल्टेशन न लें। बाकी
जैसे स्वास्थ्य आदि की स्थिति के लिए, अन्य प्रकार के लिए, प्रभाव के लिए अष्टम भाव को भी देखना जरूरी होता है। अष्टम भाव जैसे गुप्त भाव है, तो किसी व्यक्ति को गुप्तांगों में समस्या हो जाती है तो ये अष्टम भाव दर्शाता है। फिर आपने देखा कि जैसे चतुर्थ भाव तक मैंने बताया कि चतुर्थ में हो तो ये घर परिवार में कलह या चिंता को उत्पन्न करता है, मानसिक तनाव या माता को स्वास्थ्य में समस्या आदि प्रदान करता है जो खराब रहता है। पंचम में हो तो यही स्थिति संतान के लिए, हालांकि शिक्षा के लिए कई बार प्रभाव ठीक दे सकता है, ये कि गहराई तक शिक्षा लेना, अधिक सोचना विचारना, ये स्वभाव दे देता है ऐसे में। अब आपने देखा कि ये जो स्थिति है इसकी कि पंचम मतलब अष्टम का स्वामी पंचम में है, ये फिर भी सकारात्मक कही जा सकती है। ठीक है, संतान को लेकर के मन में चिंता तनाव बन सकता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति की संतान कहीं बाहर चले जाए, बाहर जाकर के पढ़ाई करे, शिक्षा करे, बाहर करियर के लिए चले जाए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। चतुर्थ में व्यक्ति खुद जा सकता है, लग्न में हो तो व्यक्ति खुद जा सकता है, विदेश चले जाए, बाहर चले जाए, बाहर जाके सेटल हो जाए, वहीं पर स्थिर हो जाए, ये बात भी देखी जा सकती है जब अष्टम का स्वामी लग्न या चतुर्थ में हो। फिर आपने देखा कि अगर अष्टम का स्वामी छठे में हो तो जैसा मैंने कहा, विपरीत राज्यों वाला जो पक्ष है वो तो एक ही खराब, कि आपको पहले परिस्थिति में ये परेशानी में डालेगा फिर वहां से निकालेगा, ये बात पक्की है। उसके बाद अगर छठा भाव जैसे शत्रु का, विरोधियों का होता है तो इनको लेकर चिंता मन में रहेंगी, लेकिन चिंता की बात नहीं। जो विपरीत राज्य होगी वो यही काम करेगा कि आपको कर्ज हो गया है कर्ज से निकाल लेगा, शत्रु हो गए शत्रु से निकाल लेगा, कोर्ट कचहरी में आप फंस गए उससे निकाल लेगा, तो उसकी चिंता आप ना करें, वो काम तो एक ग्रह कर लेगा। बाकी थोड़ा इसमें उलझाएगा, पहले बात पक्की है। जब दशा आदि आएंगी, कुछ ऐसा प्रभाव आएगा तो आपको उलझा देगा इन सब चीजों में, लेकिन बचा के भी निकाल लाएगा। फिर आपने देखा कि अष्टम का स्वामी सप्तम में हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमजोरी या चिंता करने का स्वभाव, टेंशन लेने का स्वभाव ये बढ़ सकता है। दोनों के बीच आपसी तालमेल कमजोर हो सकते हैं। ससुराल वालों के दखल के कारण वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो ये स्थिति थोड़ी सी समस्या जैसे, अष्टम भाव के ससुराल भी है, अष्टम भाव का प्रभाव शुभ होगा तो ये प्रभाव अच्छा रहता है ससुराल वालों के लिए भी। आपने देखा यहाँ राहु है, अब राहु ने तो खराबी देना है ना, तो राहु अष्टम भाव में जब होगा तो ससुराल वर्गों से संबंध खराब कर देगा, या व्यक्ति का मन ही नहीं करेगा वहां से जुड़े जाए या कहीं किसी प्रकार से बात करे, तो ये चीजें फिर कहीं ना कहीं तालमेल खराब कर देती है। इवन यहाँ तक कि अगर लड़की की कुंडली में भी हो तो लड़की की कुंडली में भी आप देखेंगे कि वो जो जहां विवाह होता है वहां उसकी बिल्कुल नहीं जमती, या तो कई बार कहीं बाहर जाकर के, बाहर रह करके दोनों पति पत्नी काम करते हैं, इस तरह की बातें इसमें आ जाती है। बाकी वो खराब रहता है, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए थोड़ी ग्रह की अवस्था अष्टम भाव में ससुराल के लिए भी देखी जाती है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए एक और बात है, अष्टम का स्वामी ये भी दर्शाता है कि जो भी ग्रह बनता हो उससे जुड़ी कोई वस्तु आपको लेना नहीं चाहिए गिफ्ट वगैरह के लिए, क्योंकि वो आपको मिलती है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति के लिए भी देखा जाता है। तो ऐसे में जब अष्टम का स्वामी जैसे दूसरे में हो, चौथे में हो, तो पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन जाते हैं, लग्न में भी कई बार बन जाते हैं। लेकिन एक बात क्या है कि ऐसी स्थिति में आपको मतलब जो आप नहीं चाहते, आपने कोई काम नहीं किया जिस धन के लिए, जिस वस्तु के लिए, वो आपको मिलती है अष्टम भाव की सहायता से। जिनका अष्टम भाव खराब होता है वो झगड़ा विवाद करते हैं, छठे में भी हो झगड़ा विवाद करते हैं, तब जाके उनको मिलती है। अष्टम का स्वामी अष्टम में भी हो तो कई बार आसानी से प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मिलती, अगर शुभ प्रभाव में होगा तो मिल जाती है। अदरवाइज अष्टम का स्वामी अष्टम में भी हो तो भी व्यक्ति को जो पैतृक संपत्ति है उसे लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 12वें में भी हो तो कोर्ट कचहरी चक्कर, इन सब चक्करों में पढ़ना पड़ता है, तब जाके प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए अष्टम का स्वामी आपकी पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है, ऐसा धन जो आपने कभी भी मतलब स्वयं की मेहनत से नहीं कमाया, जो आपको किसी ने भेंट दे दिया, गिफ्ट दे दिया, मतलब, या किसी ने आपको, जैसे पैतृक संपत्ति आपने तो अर्जित नहीं करी, आपके पूर्वजों ने, पिता ने अर्जित करी और वो आपको मिल गई विरासत के रूप में, तो वो आपके स्वयं की मेहनत का धन नहीं है। और इसीलिए वो उसमें कुछ लोगों का कहना ये होगा कि हमें तो बिल्कुल पैतृक संपत्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमारे दम पर अर्जित करना जानते हैं। और कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि पैतृक संपत्ति के लिए एक दूसरे को मारने और मरने के लिए उतारू हो जाते होंगे। तो ये ग्रह अवस्था होती है और सबके विचार और सोच अलग अलग होती है, तो इसलिए वो बात तो है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अब जब आप देखते हैं कि अष्टम का प्रभाव इस तरह का हो कि जो नकारात्मक हो, तो फिर वो पैतृक संपत्ति के लिए विवाद होते हैं। बाकी आपने देखा कि अष्टम का स्वामी जैसे सप्तम में, तो मैंने कहा कि जीवन साथी के साथ तालमेल के लिए, व्यापार के लिए थोड़ा कमजोर होता है। व्यापार में आप जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु का व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए ठीक रहता है। अष्टम में इसका प्रभाव मिला जुला कहा जाएगा, आयु के लिए फिर भी ठीक हो सकता है ये, अगर शुभ स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो। अन्यथा ये देखने को मिला कि अष्टम में शो पीड़ित हो जाए अगर किसी प्रकार से, तो ये संघर्ष भी देता है। कई बार बचपन में जो, जैसे इस स्थिति में अष्टम भाव बहुत पीड़ित हो और ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये भी अष्टम भाव दर्शाता है। तो थोड़ा वो खराब हो जाता है फिर, और समस्या देता है फिर ये।
अष्टम का स्वामी आपने देखा कि नवम भाव में हो, तो ये पिता से तालमेल को कमजोर करता है, पिता के स्वास्थ्य को, पिता की आयु को कमजोर करने का काम करता है। और नवम भाव है धार्मिकता का, व्यक्ति को बहुत अधिक धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ता है। व्यक्ति ऐसे सब क्षेत्रों में जुड़ता भी है और अच्छा काम भी करता है अपनी ओर से। हो सकता है बस पिता से तालमेल कमजोर रहे, इतनी अच्छी ना बने, व्यक्ति कहीं जन्म स्थान से दूर चले जाए, बाहर से जुड़ के काम करे, बाहर रहकर काम करे, ऐसा सब भी हो सकता है, जो इतना खराब नहीं रहता। अष्टम का स्वामी दशम में होगा तो करियर को लेकर के चिंता या करियर में अप डाउन, उतार चढ़ाव व्यक्ति के बने रहते हैं, करियर में व्यक्ति को मानसिक तनाव की स्थिति बनती है। फिर अष्टम का स्वामी जब दशम में होता है तो एक बात ये भी होती है कि बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, कोडिंग, इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं जो अष्टम भाव के हैं, उनमें व्यक्ति की रुचि रहती है। व्यक्ति लॉ से जुड़ा काम कर सकता है, सीए बन सकता है ऐसा व्यक्ति, या फिर जुडिशरी में जा सकता है। तो जो अष्टम भाव के कार्य है, व्यक्ति उसमें जुड़ने का प्रयास करता है। जो माइंस वगैरह काम करते हैं, जमीन के अंदर जो काम करते हैं, उसे भी अष्टम भाव से देखा जाता है। पेट्रोलियम वगैरह काम भी अष्टम भाव में आता है। तो इसलिए अब वो ग्रह के अनुसार निर्भर करेगा कौन सी स्थिति किसमें बदलेंगी, किसमें आएंगी। तो आप देख पाएंगे कि अष्टम का स्वामी लेकिन अगर इस स्थिति में आता है, दशम में आता है, तो करियर को लेकर चिंता रहती है, उतार चढ़ाव रहती है। जितना अच्छा मिलना चाहिए प्रभाव, वो कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रयास करता है, धीरे धीरे करके स्थिति अनुकूल हो भी पाती है कई बार, जो कि टाइम लगता है लेकिन हो जरूर जाती है। फिर अष्टम का स्वामी अगर एकादश भाव में हो, 11वें भाव में हो, तो यह आकस्मिक लाभ के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, अधिक धन कमाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। कई बार ऐसे में यह हो सकता है कि व्यक्ति गलत मार्ग अपना ले, जिससे बचना चाहिए। बाकी ये देखने को मिलता है कि अष्टम का स्वामी लाभ में हो, पंचम से पंचम भाव को देखता है, पंचम का स्वामी बलवान हो, दूसरे या 11वें से कनेक्टेड हो, तो शेयर मार्केट से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ऐसे क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ अच्छा होता है और व्यक्ति प्रसन्न रहता है फिर अपने काम से। इसके अलावा आप देखेंगे कि अष्टम का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में हो, तो ये भी विपरीत राजयोग में ये भी चिंता तो देगा कुछ समय के लिए, या फिर रुकावट या परेशानी उत्पन्न करेगा और फिर आपको उससे निकालेगा। अष्टम का स्वामी 12वें भाव में हो तो ये आपको मतलब जैसा मैंने कहा कि आपको मुक्त कर सकता है आपके जीवन से, लेकिन वही बात है ना कि ये आपको, आप सोचे कि चलो ये योग मिल गया हम तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं कई बार। तो उसके लिए आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। ये ग्रह आपको इस तरह की टेंडेंसी देता है कि आप दूसरों की सहायता करें, परोपकार करें, सेवाभावी आपको बनाता है। लेकिन अगर आप अपना केवल स्वयं का ही तो देखें, स्वयं का स्वार्थ देखें और सोचे कि चलो अब इससे मुझे सब अच्छा प्रभाव मिल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। वो प्रभाव नहीं दे पाएंगा आपको अष्टम का स्वामी। जैसे यही मैंने जो बात कही थी अभी कि कुछ लोग होंगे जो पैतृक संपत्ति के लिए कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, नहीं मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमारी कौन सी थी। और उसके बाद फिर आपने सोचा कि अष्टम का स्वामी अगर 12वें में हो, और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि पैतृक संपत्ति के लिए विवाद करेंगे, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाएंगे, भले फिर उनका जीवन बीत जाए उसी में। तो ये बात अष्टम का स्वामी 12वें में दर्शाता है। तो वो आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली क्या प्रभाव दे रही है और आप कितने सात्विक है, कितने अच्छे काम करते हैं। वो प्रभाव उसकी जो आप उसको लेकर चिंता है, पैतृक संपत्ति को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, वो दूर करेंगी। ये बात होती है आपकी कुंडली में। अब ये आप अपनी कुंडली में देखिए अष्टम का स्वामी कहां पर है। अब इसे तो आपकी कुंडली में अष्टम का स्वामी ऐसा तो नहीं, हाँ ठीक है, सूर्य चंद्रमा होंगे तो वो सिंगल राशि उनकी आती है, लेकिन अगर अन्य कोई भी ग्रह हुआ तो वो दूसरे भाव का भी स्वामी बनेगा, अन्य कोई राशि भी आएंगी उसकी कहीं ना कहीं पर। तो ये विचार कीजिए कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह की दशा राशि आ रही है, कोई खराब ग्रह की। जैसे कैसे चेक करेंगे, आप अपनी लग्न कुंडली देखिए, अगर वहां पर 1, 3, 5, 7, 9 या 11 इन 6 में से कोई अंक लिखा है, तो आप ये देख पाएंगे कि अष्टम का स्वामी आपके लग्नेश का मित्र है या लग्नेश है, जिससे आप क्या देखेंगे कि उसका अधिकतर प्रभाव आपको सकारात्मक मिलेगा। अच्छी स्थिति में होगा तो शुभ प्रभाव देने का काम करेगा, क्योंकि उसकी दूसरी राशि कहीं अन्य स्थान पर आती है जो पॉजिटिव है आपके लिए। इसीलिए अष्टम को इस प्रकार आप देख सकते हैं। लेकिन अगर समलग्न हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनमें शत्रु होता है अष्टम का स्वामी, इसलिए वो परेशानी देते हैं, ज्यादा चिंता वाला प्रभाव देते हैं और स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए खराब होते हैं फिर वो अष्टम के स्वामी। तो ये आप विचार कीजिए। हाँ देखिए, अष्टम का स्वामी दूसरे भाव के स्वामी से, सप्तम भाव के स्वामी से लिंक होता है। अष्टम का स्वामी दूसरे में हो, 7वें में हो, एक प्रभाव ये होता है कि ये मारक ग्रह बन जाता है फिर, और प्रबल मारक बन जाता है एक प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में जब इसकी दशा आदि आएंगी तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर अष्टम भाव में राहु या केतु में से कोई हो, उनकी दशा या अंतरदशा चलती हो, उस समय पर भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु केतु कब क्या प्रभाव देंगे आकस्मिक रूप से किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए ये अपना एकाएक प्रभाव कुछ भी बड़ी या तो दुर्घटना करवा दे और आपको कुछ समय के लिए एक बिस्तर पटक दे, इसलिए इनकी दशा चले तो सावधानी बरतनी चाहिए और जो राशि आदि के अनुसार उपाय करने चाहिए। फिर
ग्रहों की अगर कुछ सामान्य जानकारी दूं मैं, सूर्य होगा तो वैसे आपको सूर्य भी गहराई तक किसी विषय को सीखना, खोजना, जानना, ये प्रभाव तो देता है। लेकिन सूर्य में एक बात क्या आती है, पिता से तालमेल खराब, पिता के जीवन में संघर्ष है ज्यादा, स्वयं को मान सम्मान कम मिलता है, दूसरे लोग अपमान ज्यादा करते हैं या फिर बदनामी करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति अच्छे काम करता है, ऐसा भी सूत्रों में कई बार वर्णन वर्णन मिलता है कि जिसके अष्टम भाव में अगर सूर्य होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के सामने किसी के प्राण नहीं जाते, मतलब ऐसे व्यक्ति के सामने कोई प्राण नहीं त्यागता है। अब वो कितना सही कितना गलत आप बता सकते हैं, लेकिन ये बात भी कई बार देखने को मिलती है। बाकी अष्टम का सूर्य फिर भी ठीक है। चंद्रमा चिंता देने वाला, अत्यधिक कमजोर होता है अष्टम भाव में, क्योंकि वो वहां पर वृश्चिक राशि में होता है, नीच राशि में होता है। वो कोई भी राशि में आपकी कुंडली में, लेकिन नीच राशि का प्रभाव होता है उसका, तो इसलिए चंद्रमा कमजोर हो जाता है। वो मानसिक चिंता, तनाव, टेंशन बढ़ाता है। हालांकि किसी विषय में गहराई तक सीखना हो, खोजना हो, जानना हो, उसके लिए अच्छा होता है। ये चंद्रमा फॉरेन करेंसी देता है। ये चंद्रमा आपको विदेश से जोड़ने का काम करता है। ये चंद्रमा आपको घर में, हालांकि सीलन वगैरह का प्रभाव चंद्रमा के कारण आता है, क्योंकि इसको पितृ दोष के रूप में लिया गया है। ये चंद्रमा अष्टम भाव में होकर के आपको अलग भाषा भी सिखा सकता है, जो आपकी स्वयं की भाषा नहीं है। उसके अलावा कोई कल्चर में ले जाए या अन्य स्थान पर ले जाए, आप वो लैंग्वेज भी सीख ले, यानी एक से अधिक भाषाएं आती है ऐसे व्यक्ति को। ये बातें कई बार चंद्रमा के अष्टम में, और हो सकता है ये भी कि आपने जो शिक्षा ली हो वो शिक्षा से अलग हटके आप काम करें, या शिक्षा उतनी काम ना आ पाए, ये भी कई बार अष्टम का चंद्रमा दर्शाता है। और फिर मंगल की बात करेंगे तो मंगल थोड़ा दुर्घटना वाला ग्रह है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव अष्टम में, क्योंकि उसकी राशि आती है तो उसको अच्छा माना गया है काल पुरुष के आधार पर। तो इसलिए क्या देखने को मिलता कि अष्टम में मंगल हो तो ये आपको दुर्घटना वगैरह करवा सकता है जीवन काल में, लेकिन क्रोधी बनाता है, एक से अधिक मार्ग से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। ससुराल वगैरह से संबंध खराब रहते हैं, आपकी पत्नी से तालमेल खराब रहते हैं, आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत होती है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो प्रयास में भी हालांकि थोड़ी कमी होती है, लेकिन जब आप प्रयास करते हैं तो पूरा दिमाग लगाकर प्रयास करते हैं और फिर आगे बढ़ के ही रहते हैं। यह हालांकि मंगल आपको शेयर मार्केट में ऐसे आकस्मिक लाभ के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपको अष्टम के मंगल के कारण एक से अधिक मार्ग से बड़ी मात्रा में धन चाहिए होता है, और यह अष्टम का मंगल यही चाहता भी है आपसे, जिसके लिए वो प्रयास करवाता है। हालांकि अष्टम के मंगल में स्वास्थ्य में समस्या, गुप्तांगों में समस्या, पाइल्स आदि जैसे रोग होने की संभावना रहती है, पेट की समस्या होने की संभावना रहती है। उसके लिए पानी अधिक पिया करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो अष्टम का मंगल है, तो वो पेट में गर्मी या फिर गुप्तांगों में गर्मी का प्रभाव बढ़ाता है, जिसके लिए स्वयं को शांत रखने के लिए और वो शीतलता को बढ़ाने के लिए कुंडली की चांदी भी धारण कर सकते हैं, और आप चाहो तो अत्यधिक पानी पीना, वो भी चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाएगा शरीर में। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर यहीं पर आपने देखा बुध है, तो बुध जैसा मैंने कहा ठीक ही होता है, कोई विशेष खराब नहीं है। हालांकि स्किन से जुड़ी समस्या या बोलने में समस्या या कुछ भी मतलब व्यर्थ की बातें व्यक्ति बोलने लग जाए, या फिर वो अगर खराब प्रभाव में और अधिक खराब प्रभाव में आ जाए बुध, तो वो समस्या देने लग जाए वाणी में। व्यक्ति जहां पर मैनेजमेंट वाला काम है उसको खराब कर ले, अच्छे से अपनी बात समझा ना पाए। हालांकि अच्छी स्थिति में होगा, अपनी राशि में होगा, बलवान होगा, तो ऐसे व्यक्ति को सीए करवा दे, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग में अच्छे पद पर ले जाए, ये सब बातें भी देखने को मिलती है। तो वो निर्भर करेगा। गुरु का प्रभाव होगा तो ये गुरु अच्छा होता है, लेकिन इसका प्रभाव घर में जो दादा, पिता से बड़े या पिता के समान, पिता से मुख्यतः बड़े रूप में, पिता के पिता हो, पिता के भाई आदि हो बड़े, उनके स्वास्थ्य के लिए खराब रहता है, उनके जीवन पर इसका प्रभाव खराब पड़ता है। और इसका प्रभाव व्यक्ति को बचाव करता है, व्यक्ति की हर क्षेत्र में रक्षा करता है और हर परेशानी से बचाता है। हालांकि व्यक्ति कई बार अपने घर परिवार से दूर रहता है, दूर रह के काम करता है, ये भी कई बार हो सकता है। बाकी अष्टम का गुरु हो तो हो सकता है ये भी कि इसमें भी प्रभाव बनता है कि आप जो शिक्षा लेंगे वो शिक्षा काम नहीं आएंगी, कुछ अलग फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। बुध में एक बात जोड़ सकते हैं कि अष्टम में बुध हो तो आप जो शिक्षा लेंगे उसमें रुकावटें आएंगी, बीच में ब्रेक आएगा, या हो सकता है आप एक फील्ड लेकर दूसरी फील्ड में चले जाए, चेंज कर ले अपने फील्ड को, ये अष्टम का बुध दर्शा सकता है। फिर इसके बाद गुरु, जैसा मैंने कहा कि इसके लिए बड़े लोगों के लिए खराब रहता है, ये स्वयं व्यक्ति को भी बचपन में चिंता देता है। इसके लिए एक काम करना चाहिए कि एक पीपल का पेड़ लगाकर आना चाहिए किसी मंदिर के पास में, किसी अच्छे स्थान पर। तो उससे क्या होता है कि वो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, आपके जीवन में समस्या वैसे वैसे कम होते जाएंगी, तो ये भी अच्छा रहता है। फिर अष्टम में अगर शनि होता है तो जैसा मैंने कहा संघर्ष वाला प्रभाव देता है, रुकावटें देता है, आयु लंबी करता है, लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को विदेश में रहना, दूर स्थान पर रहना अच्छा रहता है। ससुराल वर्ग से संबंध कमजोर करता है, हालांकि वहां पर प्रॉपर्टी या खेती वगैरह की जमीन अच्छी होती है, वो जरूर देखने को मिला शनि के चलते, लेकिन खराब होता है फिर भी शनि। अगर इसमें अगर आप और देखेंगे तो राहु अगर हुआ अष्टम में, तो राहु, वैसे ये शनि, राहु, गुरु, ये सब ओकल्ट साइंस में रुचि देते हैं। शुक्र की बात भी करेंगे, शुक्र भी अच्छा होता है यहाँ पर, शुक्र का प्रभाव सबसे बढ़िया है अन्य ग्रहों के मुकाबले। शुक्र जरूर आपको मतलब अच्छा भाग्य का साथ दे, आपको जीवन में आगे बढ़ाए, लेकिन आपके ऊपर झूठे आरोप लगे, अन्य आपको बदनाम करने का प्रयास करे। हालांकि ऐसे में देखो अष्टम भाव गुप्त है, शुक्र यहाँ पर गुप्त संबंध बनाने वाला बना देता है, लेकिन अगर अन्य ग्रह शुभ होंगे तो ऐसा प्रभाव नहीं आएगा। सप्तम या लग्न आदि का प्रभाव देखना जरूरी है, लेकिन शुक्र यहाँ पर होगा तो ऐसी स्थिति बन भी सकती है कई बार। बाकी अधिकतर तो ये देखने को मिला कि झूठे आरोप लगते हैं,
होता कुछ नहीं, बाकी झूठे आरोप व्यर्थ में लगते रहते हैं। फिर अगर यहाँ पर जैसा शनि का मैंने कहा कमजोर होता है, राहु का अगर आप देखेंगे तो ये राहु भी वैसे तंत्र मंत्र में ऐसी चीजों में रुचि बढ़ाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को आधा तो भय यह रहता है कि उसी के ऊपर किसी ने तंत्र आदि का प्रयोग कर दिया है और इसीलिए वो आधा परेशान रहता है अपने जीवन में। चंद्रमा कनेक्शन आ जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। हालांकि मैं तो इन खैर व्यर्थ की चीजों में अपना ध्यान नहीं लगाता हूँ, तो इसलिए अगर आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं इन सब चीजों को नकार दूंगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और ना ही अपना दिमाग इसमें लगाइए। आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव जब भी एक्टिव होगा तो वो चिंता देगा, नकारात्मक प्रभाव देगा, लेकिन वो उसका प्रभाव है कि किसी ने तंत्र प्रयोग करवा दिया है या कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी राहु समस्या देता है, लेकिन जीवन में सरकारी क्षेत्र से भी जोड़ देता है कई बारी अच्छी स्थिति में होने पर और दशादि का प्रभाव सकारात्मक आने पर। बाकी राहु शेयर मार्केट वगैरह में रुचि बड़ी मात्रा में देता है और दशा आने पर ये आपके पास जितना धन आदि उसको पूरा समाप्त भी कर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि राहु अष्टम में हो, शेयर बाजार वगैरह में जुड़ते भी है तो राहु की दिशा से बचाव करें, या अपना एक काम दूसरा साइड में चालू रखे। केवल और केवल शेयर मार्केट वगैरह में जुड़ना परेशानी दे सकता है दशा आदि के अनुसार। और इसमें ये अधिकतर देखने को मिला, राहु अष्टम में हो तो घूस लेना या सरकार को ठगना, इस तरह के काम भी व्यक्ति करते हैं। और कई बार अष्टम में राहु हो तो व्यक्ति मतलब लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब का काम, इस तरह के काम जो समाज के द्वारा त्यागे गए हो, ऐसे काम राहु करवाता है अष्टम में अधिक धन लाभ की लालच में। ये बात कई बार देख सकते हैं आप। अब वो जिसके उसमें होगा उन्हें खराब लग सकता है अगर, लेकिन आपकी कुंडली में अन्य प्रकार से भी खराब होता हो, लग्नेश भी खराब हो, आप अपना, जैसे आप कुछ लोगों को देखते हैं कि वो ऐसे काम करते जो बिल्कुल समाज के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन्हें कुछ लोग बोलते तुम अपना जमीर बेच चुके हो। तो वो वाली बात तब आएंगे ना जब राहु अष्टम में पीड़ित हो जाए, अन्य उसका जो राशि स्वामी खराब हो जाए, तो व्यक्ति वैसा ही करेगा, वो गलत काम करेगा और उसे गलत मानेगा भी नहीं। तो वो उसकी सोच हो सकती है। बाकी ये प्रभाव अष्टम में राहु दे सकता है। केतु भी यहाँ पर लगभग सिमिलर है। देखो, केतु को अन्य लोग अच्छे कहेंगे, मैं ये कहूंगा आपको केतु यहाँ पर आपको आकस्मिक लाभ के लिए ही प्रेरित करता है। हो सकता है इसका मार्ग थोड़ा सा सीधा हो, इतना राहु जैसा घुमा हुआ नहीं हो, लेकिन है तो ये भी वही कि आपको अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा। और ये केतु खराब हो जाए तो इसका एक प्रभाव देख पाएंगे, व्यक्ति को पेट की समस्या हो जाएगी, पाइल्स हो जाएगा, या ऐसा कोई बड़ा रोग हो जाएगा जो पकड़ में ही नहीं आएगा। तो ये समस्या केतु देता है। तो इसीलिए अगर ऐसी स्थिति बनी है तो समझ जाइएगा कि आपने अपने केतु खराब किया, यानी धन के लाभ में आकर, लोभ में आकर आपने अनुचित कार्य किए हैं। तो उससे आपको केतु ही निकालेगा, यानी केतु के उपाय, गणेश जी की पूजा, गुरु को बलवान करना, यही आपको अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। बाकी केतु भी यहाँ मिला जुला है, धन के लिए ठीक है। फिर भी बाकी अष्टम भाव में अगर एक से अधिक पापक ग्रह हो, कुर ग्रह हो, जैसे सूर्य, मंगल, राहु, शनि और केतु, इनमें से कोई अधिकतर ग्रह अष्टम में आ जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं, लंबी रोग देते हैं, लंबे बीमारी देते हैं। अष्टम में कोई ग्रह का होना मैं अच्छा नहीं मानूंगा इतना अधिक, लेकिन अधिकतर ग्रह अष्टम में हो तो व्यक्ति विदेश में जुड़कर काम कर सकता है, अष्टम भाव के काम कर सकता है, ये भी देखा जा सकता है। बाकी फिर भी ये समझिए कि अष्टम में अगर आपकी कुंडली का अष्टम भाव में कोई ग्रह जाए या अष्टम भाव का स्वामी किसी घर में जाए, वो आपको उस भाव से जुड़ी चिंता हमेशा देगा और टेंशन बनी रहेगी। बस आपका उसका उपाय यही है कि आप उस भाव से जुड़ी जो वस्तु है, उससे जुड़ी वस्तु का थोड़ा ध्यान रखें, केयर करें, और दूसरे नंबर में मेडिटेशन या ध्यान वगैरह से जुड़े रहे, उस भाव पर्टिकुलर का प्रभाव अच्छा लेने के लिए। ध्यान साधना करना, मंत्र जाप करना अष्टम भाव को सकारात्मक करता है। तो जिस भी भाव का आपका अष्टमेश है, उस भाव का प्रभाव सकारात्मक चाहिए तो अच्छे कार्यों से, धार्मिक कार्यों से जुड़िए, और मंत्र, ध्यान साधना, ऐसे कोई क्षेत्र से जुड़िए, प्रभाव अच्छा मिलेगा और आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बाकी अब आपको मैंने जानकारी दी, आपको कुछ अगर पूछना हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप वीडियो में कमेंट कीजिए, या तो वीडियो में ही, कमेंट में ही, या फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि जब लाइव आता हूं तो उसमें कुछ अगर जरूरी प्रश्न रहेंगे उसमें भी मैं ले लूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।